नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए, आपकी सीटेट की जो ऑफिशियल आंसर की है उसको आप अपने पेपर से कैसे मैच करेंगे, तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में इन्फॉर्मेशन देंगे। और यहाँ पर काफ़ी रिसर्च करके आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है, तो आप वीडियो में पूरा अंत तक देखिए जिससे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके, आप आसानी से मिला सकेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सब क्वेश्चनों को आप आसानी से मिला सकेंगे, आपके सभी डाउट यहाँ पे हम क्लियर कर देंगे। तो चलिए, हम क्या करेंगे, गूगल क्रोम को खोल लेंगे और इसके अंतर्गत इसमें हम सी टेट की ऑफिशियल वेबसाइट सर्च करेंगे CTET.nic.in। तो हमने यहाँ पे सर्च किया हुआ है। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है और इस पर ही आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। तो आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप सी टेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब जैसे ही रिडायरेक्ट हो जाएंगे तो इसे थोड़ा ऊपर की साइड पे आप स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा नंबर 3 पर, ये देखिए बॉक्स, इसमें लिखा हुआ है लॉग इन सी टेट दिसंबर 2022। आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से कहेगा यू आर बीइंग रिडायरेक्ट टू द एक्सटर्नल वेबसाइट। ठीक है, तो इस पर ही आपको यहाँ ओके लिखा हुआ तो ओके पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए क्या करना है, यहाँ से जा कर के आपको अपना यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डाल देना है, पासवर्ड डाल देना है और ये कैप्चर कोड फिलअप कर देना। उसके बाद आपको साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपका किस तरीके का पेज खुलेगा वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए उससे पहले मैं आपका एक डाउट और क्लियर करता चलूँ। जैसे कि आपके पास मान लीजिए पासवर्ड नहीं है, आपने जब एप्लीकेशन भरा था तब आपका पासवर्ड बनाया गया था, आप अगर उसको भूल गए हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ फॉरगेट पासवर्ड और लिखा है फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर। तो आपको क्या करना है, जैसे आप अगर अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो इस फॉरगेट पासवर्ड पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना, तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके लिए एक इमेज खुलेगा, जिसके अंतर्गत आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग सिक्योरिटी क्वेश्चन इट्स आंसर यू चूज ड्यूरिंग द फिलिंग फॉर्म फिलिंग। तो जब आपने फॉर्म भरा था तो उसके दौरान आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आप इसमें क्वेश्चन कौन सा सेलेक्ट करना चाह रहे हैं और उसका आंसर क्या रखना चाह रहे हैं। तो वही यहाँ पर क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद वो आंसर रखना है। तो आपको यहाँ पे पासवर्ड रीसेट करने का एक ऑप्शन दे दिया जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं होता है तो आपको क्या करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरे नंबर पे देखेंगे यूजिंग अ वेरिफिकेशन कोड सेंड बाई टेक्स्ट मैसेज SMS टू योर रजिस्टर्ड नंबर। या आपने जो मोबाइल नंबर दिया हुआ था सीटेट में जब आपने फॉर्म भरा था, तो फॉर्म भरने के दौरान आपने मोबाइल नंबर दिया था, उस पर अगर आप मैसेज भेजना चाह रहे हैं, OTP जाएगा, OTP के बाद आपको वहाँ पे यहाँ पे पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन दे देगा। तो आप यहाँ से ऐसा प्रोसेस अपना सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो आपके लिए तरीका मिलता है वो मिलता है यूजिंग यूजिंग अ रीसेट लिंक सेंड बाई ईमेल टू योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। तो जो आपने ईमेल आई डाली थी जब सीटेट का आपने फॉर्म भरा था, और उस दौरान जो आपने ईमेल डाली थी, ईमेल यानी जीमेल आईडी, उस जीमेल आईडी पर आप एक सेंड लिंक भेज सकते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर आपको क्या करना, देखिए आप कोई भी ऑप्शन चूज करना चाहें तो उसमें आपको ये इस बॉक्स में आपको क्लिक करना पड़ेगा, आप जिसके की तरीके से भी आप करना चाह रहे हैं अपना। तो उस तरीके से आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शंस आपके खुल जाएंगे। तो आप ये ऐसा कर सकते हैं। आप जैसे इनको करेंगे तो आपको यहाँ से आगे की प्रोसेस हमने बता दी क्या होगा। अगर आप ईमेल को सिलेक्ट करते हैं तो ईमेल पे एक लिंक जाएगी और उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके लिए सीधा न्यू पासवर्ड बनाने के लिए दे देगा और कैप्चर कोड डालने के लिए दे देगा। यहाँ पे SMS द्वारा तो यानी OTP आपके मोबाइल पे चला जाएगा और OTP डाल के आपको रीसेट करने के लिए दे देगा। यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है, यहाँ पे आपको जो आप क्वेश्चन चूज करिए, जो आपने जब फॉर्म भरा था तब आपने जो क्वेश्चन डाला हुआ था उसके अंदर जो आंसर मांगा था, आंसर बनाया था, वो आंसर यहाँ पे मांगेगा तो आप वो डाल दीजिए। तो इस तरीके 3 तरीके से आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। अब हम वापस आ जाते हैं क्योंकि हमें पासवर्ड रीसेट नहीं करना है। ठीक है, तो हम वापस आ जाते हैं, होम पर हम चले जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से आ गए। इस तरीके से आपको क्या करना है, अब इसमें एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन डाल के आपको लॉगिन करना है। चलो मैं करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि आपको किस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके लिए दिया हुआ है कि आप पहले यहाँ पे देखिए
जो पेपर नंबर फर्स्ट है उस पर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका पेपर नंबर फर्स्ट डाउनलोड हो जाएगा, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पेपर नंबर सेकंड डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पेपर ये दोनों डाउनलोड कर लीजिए। जब डाउनलोड कर लेंगे तो आप डाउनलोड करने के बाद इसको मैचअप आप किस किस तरीके से कराना है उसके लिए मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे प्रोसीड करते हैं, आपको और अगली प्रोसेस क्या करनी है वो भी मैं बताता हूँ। तो चलिए देखिए आपकी आगे की प्रोसेस क्या है। तो आगे की प्रोसेस को आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, यहाँ पे देखिए ये आपको दिखने और डाउनलोड एडमिट कार्ड दे रहा है, लॉगिन के लिए दे रहा है। तो इस तरीके से आप जब इस पे देखते रहिए, आपको देखिए यहाँ पे एक देगा सबमिट चैलेंज आंसर, ये दे रहा है। इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, ये जैसे आपको दिख रहा है तो इसी भी करेंगे। तो इसमें सबमिट की चैलेंज फॉर सीटेट 2022 ये दे रहा है, इसी पे आपको क्लिक करना है। आप इस पर फिर क्लिक करिए। अब जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो इस तरीके से कुछ पेज खुलेगा, और इस तरीके से पेज खुलेगा तो यहाँ पे अपना रोल नंबर फिलअप करिए और यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए। तो आप जैसे ही इन दोनों चीज़ों को डालते हैं फिर यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो आपकी आंसर की होगी वो आपकी स्पेशल आंसर की आपको देखने के लिए मिल जाएगी। आप जो टोटल आंसर की दी है उसमें से जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से आंसर की पूरी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। आप जब इस तरीके से करेंगे तो आपको जो फ्रंट में खुलेगा वो मैं आपको दिखा दूंगा अभी, ठीक है। तो मैं अभी फिलअप करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन कर देते हैं, लॉगिन करने के बाद आपको एक चीज़ दिखेगा कि आपका पेपर का दिया हुआ जैसे आंसर की, डाउनलोड आंसर की। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले नंबर पे दिया डाउनलोड मेन आंसर की। मेन आंसर की के अंतर्गत आपको देखिए क्या मिलेगा, देखो सीडीपी मिलेगा। सीडीपी मिलेगा जो कि आपका 1 से लेके 30 क्वेश्चन तक होगा, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा मैथ, और मैथ आपका जो होगा वो आपका होगा 30 से लेके 60 तक क्वेश्चन के लिए। और फिर आपका मिलेगा ईवीएस, फर्स्ट पेपर के लिए बात कर रहा हूँ। ईवीएस जो होगा वो आपका 30 मतलब जो 60 से और आपका 80-90 क्वेश्चन तक का मिलेगा। ये 3 पार्ट आपको मिलेंगे मेन आंसर की के दौरान। जो आपको यहाँ पे दिख रहा है डाउनलोड मेन आंसर की, यही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और आप नीचे देखेंगे तो डाउनलोड लैंग्वेज फर्स्ट, यानी अगर लैंग्वेज फर्स्ट आपने हिंदी के रूप में चूज करा था तो वो यहाँ पर इसकी आंसर की मिलेगी आपको लैंग्वेज फर्स्ट की। तो आप यहाँ से लैंग्वेज फर्स्ट डाउनलोड कर लेंगे। फिर लैंग्वेज सेकंड में आप मान लीजिए आपने संस्कृत चूज करा था तो आपको संस्कृत की मिलेगी, या आपने लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश चूज किया था, फर्स्ट में हिंदी चूज किया था, तो आपको इस तरीके से मिलेंगी आपके पेपर में। जो आप मतलब जो आंसर की है वही आंसर की यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो सेकंड पेपर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर सेकंड पेपर में आपको डाउनलोड मेन आंसर की, मेन आंसर की का मतलब इसमें तीन देखने की चीज़ें मिलेंगी। देखिए यहाँ पे सीडीपी मिलेगी। सीडीपी जो होगी आपकी 1 से 30 तक होगी। उसके बाद आपकी जो मैथ होगा वो आपका 31 से 60 तक होगा। और फिर आपका जो कहने का मतलब है यानी जो साइंस का पोर्शन है वो साइंस का पोर्शन आपका 61 से लेके आपका 90 तक होगा। ये आपको पोर्शन यहाँ देखने के लिए मिलेंगे तीनों सेकंड पेपर के अंतर्गत, ठीक है। आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। आगे देखिए, और यहाँ पर जो लिखा हुआ डाउनलोड लैंग्वेज फर्स्ट, तो यहाँ पे लैंग्वेज फर्स्ट आपने हिंदी चूज करी है तो हिंदी के हिसाब से आपकी डाउनलोड हो जाएगी। और फिर आपने जो सेकंड लैंग्वेज आप देख सकते हैं डाउनलोड लैंग्वेज सेकंड आपने संस्कृत के रूप में चूज करी होगी संस्कृत मिल जाएगी, इंग्लिश के रूप में चूज करी हो तो इंग्लिश की मिल जाएगी। तो आपके ये मैनुअली आप अलग से अपनी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको ये सब कुछ डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। और जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपको किस तरीके से मैच करना है वही मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले मैंने आपको पेपर डाउनलोड करा दिए जिसमें आपने उनके आंसर दिए हुए थे, यानी जो उसमें जो आपने जैसे दिया था पहले का दूसरा आंसर हमने टिक करा है तो वो आपके पेपर में डाउनलोड हो गए। दोनों पेपर हमने आपको लॉगिन करके आपको बताया था, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेने, तो आपने वहाँ से डाउनलोड कर लिए होंगे। और इन आंसर की से आपको उनको मैच कराना है। किस तरीके से मैच कराएंगे तो चलिए हम आपको पूरा डिटेल में जानकारी देते हैं। तो देखिए ये है आपकी जो मेन आंसर की है। जैसे मान लीजिए मॉर्निंग में पेपर था तो आपको मॉर्निंग में दिख जाएगा मॉर्निंग में, और आपको यहाँ मेन लिखा होगा यानी मेन आंसर की है जो हमने अभी आपको डाउनलोड कराई। और यहाँ पे आपको डेट दिख जाएगी कि आपके किस मतलब डेट एग्ज़ाम को आपका पेपर हुआ था, वो आपकी यहाँ पे डेट दिख जाएगी। और डेट दिखने के बाद यहाँ पर आपको सभी देखिए क्वेश्चन आंसर सभी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे कि आपको कौन सा नंबर का कौन सा आपने आंसर लगाया हुआ है। तो देखिए पहले का आपने पहला लगाया, दूसरे का चौथा लगाया, तीसरे का आपने पहला लगाया। तो इस तरीके से आपका जो आंसर की है मतलब वो आंसर की दिख जाएगी यहाँ पे। ये नहीं दिखेगा कि मान लीजिए आपने यहाँ पे पहले का आपने चौथा लगाया है
तो वो यहाँ चौथा नहीं लिखेगा, क्योंकि ये आंसर की है, न कि आपका क्वेश्चन पेपर है। तो क्या है आपकी, ये आंसर की है। आंसर की ये आपकी डाउनलोड होगी जहाँ से मैंने बताया हुआ था, वही आंसर की यहाँ पे डाउनलोड हुई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है उससे कैसे मैच कराना है। ये आप जैसे मान लीजिए आपके पास दो डिवाइस ले लीजिए, दो मोबाइल ले लीजिए, उसमें एक में तो आंसर की रखिए और एक में आपको क्या करना है, एक में अपने क्वेश्चन पेपर को देखना है। या फिर ऐसा कर सकते हैं आप, एक पेपर लीजिए और पेपर पे अपने सभी क्वेश्चन 1 से लेकर 30 तक के लिख लीजिए। ये सभी 1 से लेकर 30 तक के आपके आंसर लिख लीजिए, और जैसे ही आंसर लिख लेंगे तो पेपर में देख देख के आप मिला सकते हैं इनको। तो आपको देखिए क्या करना है, ये आपके आंसर हो गए, और आंसर होने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपकी ये मैथ की है, और ये देखेंगे तो आपकी ईवीएस की है। तो ये तीनों तो आपको सेम टू सेम नॉर्मल तरीके से मिल जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आपको किस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर किस, देखिए यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 सीडीपी पेपर नंबर फर्स्ट, दिख रहा है आपको सीटेट सीडीपी पेपर नंबर फर्स्ट के लिए आपने चूज करा है सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे लिखा हुआ है स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण दीजिए। तो मैंने यहाँ पर क्या चूज करा है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गिवन, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना गिवन आंसर, यानी आंसर गिवन 1, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने 1 आंसर दिया है। तो वो जो आंसर की मैंने अभी आपको दिखाई, उसमें आपको देखना है कि आपने कौन सा आंसर दिया था। 1 पे आपने अगर 1 दिया तो आप सही सही लगा लीजिए अपना कि आपका सही है। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन नंबर 2 देखना है, यहाँ देखना उसको लिख लेना है जो मैंने अभी पहले बताया इससे। ये आपने क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आपने आंसर कौन सा दिया था, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका जो आपने आंसर दिया था वो दिया था आपने दूसरा, यहाँ पे लिखा हुआ गिवन आंसर 2। तो गिवन आंसर 2 यानी 2 आपने आंसर दिया था उसका, तो 2 आंसर दिया था, तो वही 2 आंसर उसमें देखना है कि आपका दूसरे का आपने दो दिया है कि नहीं दिया है। अगर आपने 2 नहीं दिया तो आप काट लीजिए, अगर आपने दिया है तो आप यहाँ पे अपना सही टिक कर लीजिए। मैंने बताया था आप लिख लेंगे, पहले सीडीपी का लिख लीजिए, फिर अपना मैथ का लिख लीजिए, ईवीएस का लिख लीजिए। इसके बाद इस पेपर में देखते जाइए आपने कौन सा दिया था, वहाँ पर देखते जाइए, मैच करते जाइए। ठीक है, ये 90 तक तो आप आसानी से कर लेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे 90 तक आप आसानी से मिला सकते हैं, मैंने बता दिया सब क्रम में। ठीक है, 90 तक आपने क्रम से मिला सकते हैं। ये आपका 21 क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 63 क्वेश्चन आया आपका, और यहाँ से आप देख सकते हैं आपका 90वां क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ तक आपकी क्या हुई, यहाँ तक 90 क्वेश्चन तक आपका ईवीएस कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पे आपको हिंदी देखने के लिए मिलेगी, देखिए लिखा हुआ है सब्जेक्ट हिंदी 91 से 99, और लैंग्वेज फर्स्ट पेपर सीटेड फर्स्ट। देखिए यहाँ पे मैं बता दूँ सब्जेक्ट हिंदी है यानी हिंदी का है, और 91 से 99 ये क्या लिखा हुआ है, तो ये आपका पैराग्राफ का लिखा हुआ है कि आपको 91 से 99 तक के पैराग्राफ जो दिया गया था उसमें से आपके आंसर पूछे गए थे, उसके आपके क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन आईडी लिखा हुआ है 121, तो इससे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब भी आप देखते हैं जब आपका एडमिट कार्ड इशू होता है तो उसमें आपने जैसे मान लीजिए जो हिंदी जैसे चूज करा है, सब्जेक्ट चूज करा है, जैसे सब्जेक्ट चूज करा के हिंदी को हमने फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में प्रीफरेंस दी है, और हमने संस्कृत को सेकंड लैंग्वेज के रूप में प्रीफरेंस दी है। तो आपको जो आगे जोड़ना है, आपका यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, बट अगर आपने हिंदी को फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में चूज करा है तो आपको यहाँ से हिंदी ही मिलानी है। किसका मिलाना है, हिंदी का मिलाना है। तो यहाँ से हिंदी जैसे 121 पे आपने कौन सा आंसर गिवन 3 दिया, आपने आंसर 3 दिया है, तो वहाँ पे आपका लिखा होगा 91, तो 91 का आपने वहाँ पे आंसर कौन सा दिया है, तो 91 का मान लीजिए वहाँ पर आपने 3 दिया है, तो यहाँ पर भी आपका 121 का 3 मिल रहा है, तो आपका 3 ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 121 से मतलब मत रखना, क्योंकि यहाँ से आपको हिंदी ही देखनी है। 91 से 99 लिखा हुआ, तो 91 से 99 के बावजूद भी यहाँ 121 क्यों लग रहा है, क्योंकि लैंग्वेज जो सीटेट मानती है हिंदी को, वो सेकंड लैंग्वेज के रूप में प्रीफरेंस करती है। ठीक है, तो उसके हिसाब से उन्होंने लिखा हुआ है, पर आपको यहाँ से 91 से ही जोड़ना है। ठीक है, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है 122 क्वेश्चन, तो यानी ये आपका 92वां क्वेश्चन है, 92वां क्वेश्चन है ये 122। ठीक है, और वहाँ पे कौन कैसे मिलेगा, तो वहाँ पे ये बताता हूँ, चलिए देखिए। देखिए यहाँ पे देखिए ये आपका हिंदी वाला पोर्शन है, जिसमें देखिए हिंदी लिखा हुआ है पेपर फर्स्ट, और 02 हिंदी लिखा हुआ है, तो ये हिंदी वाला पोर्शन है। तो आपने वहाँ पे जब पेपर करा था तो वहाँ पे आपको 91 से आपने करा था, तो यहाँ पे जो आंसर की में आप देख रहे होंगे तो वहाँ से आपका 121 से दे रहा है, 121 का ये, 122 का ये, 123 का ये। तो आपको ये नहीं करना है कि आप यहाँ से 121 से गिनने लगे,
ये 121 से नहीं गिनना, आपको 91 से देखना है, यानी 91 को वहाँ पे इसने नोट करा हुआ है 121, तो आपको 91 से देखना। वहाँ पे अगर आपने तीसरा आपका आंसर आपने दिया तो तीसरा यहाँ पे है, तो आप क्लियर कर देंगे इसको। ठीक है, ऐसे ही 92 का चौथा हुआ है और यहाँ भी 92 22 का चौथा होता है, तो आप क्लियर यहाँ पे कर देंगे ये मेरा सही है। तो इस तरीके से आपको काउंटिंग आपको 91 से ही करनी है। आप गलत ऐसा ना कर लें 121 से काउंटिंग करने लगे, क्योंकि आपने जो हिंदी को वहाँ पे चूज करा था वो आपने 91 92 93 94 ये क्वेश्चन करे थे। बट यहाँ पर क्योंकि सीटेट सेकंड लैंग्वेज के रूप में इसको खुद काउंट करता है, इसलिए वो 121 नंबर क्वेश्चन दे रहा है। यहाँ पे 100 क्वेश्चन 121 लिख रहा है, 122 लिख रहा है, 123 लिख रहा है। तो आपको यहाँ पर जो आपका 123 है वो 93 के बराबर है, यानी 93 का 2 है, तो यहाँ पर 121 23 का उसने क्या दिया हुआ है वो ही 93 से काउंट करा जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको 91 से ही रखना है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, और चलिए हम एक बार आपको, तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया जैसे 121 में हमने ऑप्शन 3 चूज करा है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 3 चूज करा है, तो हमारा जो 91 का जो है उसमें भी हमारा यही होना चाहिए 3, तो हमारा सही होगा। देखिए मैंने फ़ोटो यहाँ पे ले रखा है इसका, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ इसको खोल के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे, यानी 103 में भी मैंने कितना मारा हुआ है, यहाँ पे अपना 91 में 3 लगाया हुआ है, तो 121 में भी 3 था, तो हमारा ये सही है। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरा देखेंगे, तो दूसरा देख सकते हैं कि हमने 122 यहाँ 122 में कितना दे रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमने गिवन आंसर 1 चूज करा है, तो वहाँ पर भी हमारा जो 92वां क्वेश्चन होगा ना उसका हमारा 1 होना चाहिए। देखिए यहाँ 1 नहीं है तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी मैंने इसे गलत कर लिया है। ठीक है, तो इसे मैंने यहाँ पे गलत चूज कर लिया है, तो ये मेरा आंसर गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से वहाँ पर 123 में देखेंगे, 123 में कौन सा आंसर दिया हुआ है, तो 123 में देख सकते हैं यहाँ पे आंसर 2 दिया हुआ है। 123 में यहाँ पे देखिए गिवन आंसर 2 दिया हुआ है ना, तो इसी प्रकार से 93 में देखेंगे, 93 में कौन सा दिया हुआ है, 93 में 2 दिया हुआ है, तो ये मेरा सही है, ये मेरा सही है। तो इस तरीके से आपको यहाँ 120 तक मिला लेना है। उसके बाद जो 121 से आपको दिख रहा है ये संस्कृत का पोर्शन है, मतलब कहने का मतलब ये हिंदी का ही पोर्शन है, इसमें इसके हिसाब से हिंदी का पोर्शन है। ये जिसने सेकंड लैंग्वेज के रूप में चूज करा है उसके लिए है, ये आपने फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में चूज करा है तो आपके लिए ये नहीं है, ये हिंदी वालों के लिए है जिन्होंने सेकंड लैंग्वेज के रूप में हिंदी को चूज करा था। वो यहाँ से 122 से चूज करेंगे, 121 से और 150 तक जाएंगे। तो आपको अब संस्कृत जब चेक करनी है तो आप अपना संस्कृत का पेपर भी आपका डाउनलोड हुआ होगा मॉर्निंग शिफ्ट का, तो वो आप यहाँ पे देखेंगे तो उससे आप मैच करेंगे। तो किस तरीके से मैच करना है, तो देखिए मैं संस्कृत का आप खोल लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने संस्कृत का पोर्शन खोल लिया है, तो उसी में डाउनलोड हो गया है ये संस्कृत वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ से 121 से अब चेक करना है संस्कृत के लिए। अब देखिए यहाँ पे जो 91 से और ये जो 120 तक है वो आपका संस्कृत का ही है, बट जिसने फर्स्ट लैंग्वेज के संस्कृत रूप में चूज करा है वो यहाँ पर चेक करेगा, जो संस्कृत को फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में चेक किया होगा, मतलब जिसने संस्कृत को फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में लिया होगा। जिसने सेकंड के रूप में लिया हुआ है वो 121 से 150 तक चेक करेगा। ठीक है, ये बात समझ गए आप। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारा जो आंसर यहाँ पे, ठीक है, तो मैं पहले इसका पेपर खोल लेता हूँ उसके बाद आपको बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हम पेपर में चलेंगे और जैसे 121 से ये 150 तक जा रहा होगा तो 150 तक हम इसे छोड़ देंगे। ठीक है, ले जाके तो 150 तक हमें हिंदी चेक करनी थी। ठीक है, तो ये देखिए 150 150 हो गया। 150 के बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो यहाँ पे संस्कृत एज ए लैंग्वेज, देखिए संस्कृत एज ए लैंग्वेज आपको यहाँ पे 241वां क्वेश्चन नंबर दिख रहा होगा। तो ये देखिए कैसे है, क्योंकि आप देखते हैं सीटेट में लगभग 22 भाषाएं होती हैं तो उनके हिसाब से इनको अरेंज करा जाता है। तो संस्कृत का जो नंबर यहाँ पे आप देख रहे हैं 121 से 128 तक, यानी जो पैराग्राफ था इसका 121 से और 128 तक इसका पैराग्राफ था। ठीक है, तो उसके क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको 141 से आप काउंट करेंगे आप, और वहाँ पर 121 से चेक करेंगे। यहाँ पे 141, वहाँ पे 121 से चेक करेंगे। ये संस्कृत का पोर्शन आपको दिख रहा है। ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखना। अब यही चीज़ हमको देखनी है, 241 से हमें चलना है। ठीक है, तो 241 में हमने देखा जो हमने आंसर दिया था वो दिया था आपका 1, और हमने जो अपना आंसर किया आया उसमें देखिए क्या है, तो उसको देख लेंगे यहाँ से। देखिए तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर आप 121 से चेक करेंगे, हमने बताया था। तो 121 में तीसरा दिया हुआ है और वहाँ पर कितना दिया हुआ है, तो वहाँ पर दिया हुआ है आपका 1, तो ये आपका गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है,
तो ये गलत आपका हो जाएगा। 142 यानी वहाँ पर हम देखेंगे तो 122वां क्वेश्चन होगा ये, 142 वाला। तो यहाँ पे आंसर आपका दिया है 2, 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे, यहाँ पे हमने आंसर कौन सा दिया हुआ था, तो यहाँ पर हमने देखिए 122 में देखेंगे तो हमने 2 ही दिया हुआ था, तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अब यहाँ पे जो संस्कृत का जो पोर्शन है ना, उसे आपको 150 तक चेक कर लेना है। तो आप इसी तरीके से वहाँ पे आप 241, 242, 243 पे बढ़ते चले जाएंगे और यहाँ पे इस तरीके से चेक कर लेंगे, तो आपका पूरा पेपर आसानी से चेक हो जाएगा। आपको 2 डिवाइस होनी चाहिए आपके पास, या फिर आप एक कॉपी में अपनी आंसर की पहले लिख लीजिए इस तरीके से अपनी। तो अपनी आंसर की लिखनी है तो मैं आपको संपूर्ण इसमें बता दिया कि आपको क्या करना है। जो मेन आंसर की है उसमें तो आपको 1 से लेकर 90 तक तो आसानी से चेक कर लेने, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट आप जैसे ही हिंदी और संस्कृत वाले पोर्शन में फंसेंगे या इंग्लिश वाले पोर्शन में फंसेंगे, तो आपको क्या करना है, जैसे आपने लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में किसे चूज करा था, तो आपने जैसे मान लीजिए लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में आपने इंग्लिश को चूज करा था, तो भाई इंग्लिश को आपको 91 से लेके और 120 तक ही चेक करना है। 191 से लेकर 120 तक। अगर आपने यहाँ पर लैंग्वेज फर्स्ट रूप में आपने किसको चुना है, हिंदी को चुना है, तो हिंदी को भी आप क्या करेंगे, तो हिंदी को भी आप इसे यहाँ पे अगर आपने हिंदी चूज करा है तो हिंदी को भी 91 से 120 तक ही चेक करेंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और वही आपकी आंसर की डाउनलोड होगी। ये देखिए, एक इंग्लिश की, आपने इंग्लिश लिया हो तो इंग्लिश की एक डाउनलोड होगी और एक हिंदी की डाउनलोड होगी। तो जैसे हमने बताया था वहाँ से डाउनलोड करना है, रोल नंबर डाल के और अपना DOB डाल के, तो वहाँ से आपके सब वही चीज़ डाउनलोड होगी। आपको कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। तो और अगर आपने संस्कृत को सेकेंड लैंग्वेज के रूप में चूज़ करा है तो आप 120 से चेक करिए, और 120 से 150 तक। और अगर आप लैंग्वेज को, आपको संस्कृत को फर्स्ट के रूप में चूज़ करा है तो आपको 120 तक चूज करना है, 91 से लेके। तो इस तरीके से आपको चेक करनी है। यहाँ पे मैंने, अगर आप सावधानी से समझेंगे तो आप अच्छी तरीके से पूरे लैंग्वेज समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ पे आपको किस तरीके से बताया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा मेरे हिसाब से, अगर आपने अच्छी तरीके से देखा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनके भी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएँ। और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, आपका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेंगे। थैंक यू।